तो एक तरफ भाजपा जीत का जश्न मना रही तो दूसरी तरफ पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय भी हो गई है। आज नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक है। ओम माथुर और मनसुख मांडविया ये बैठक लेंगे। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित बैठकों में वो जो नवनिर्वाचित विधायक है उनसे चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। तो आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होने जा रही है। तो पल पल की अपडेट IBC 24 पर बैठक को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एक बार फिर आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और मनसुख मांडविया ये बैठक लेंगे, जिसमें नवनिर्वाचित सभी विधायक मौजूद रहेंगे। और सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक है और इस बैठक को लेकर पल पल की अपडेट भी IBC 24 पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो एक तरफ जहां भाजपा जीत का जश्न मना रही, प्रचंड जीत के बाद पूरे पार्टी खेमे में खुशी का माहौल है। दूसरी तरफ पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय भी हो गई है। बैठकों का दौर भी आज से शुरू हो चुका है और आज सुबह 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक तरफ जश्न का माहौल है पूरी पार्टी में, दूसरी तरफ बैठकों का दौर भी आज से शुरू हो चुका है और सभी की निगाहें भाजपा की प्रचंड जीत के बाद सीएम फेस पर टिकी हुई है। और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आज सीएम फेस को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। क्या जानकारी बैठक को लेकर आप तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए 2018 चुनाव में कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी और इस चुनाव में कांग्रेस जो है पूरी तरीके से हार चुकी है और महज जो है 34 सीटें जो है मिली हुई है। और इससे पहले कि आप देखिए कि आज जो बीजेपी को जो बड़ी जीत मिली है और उसको लेकर आज एक बैठक बुलाई गई है। सभी विधायक जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर पहुंचेंगे और जहां पर ओम माथुर और मंडाविया जो है वो बैठक लेंगे। और सबसे पहले तो यही होगा कि इंट्रोडक्शन जो है सबसे परिचय लिया जाएगा और फिर हो सकता है कि आज ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो है चर्चा हो जाए या उनसे रायशुमारी जो है कर ली जाए कि आखिर किस चेहरे पर एक जो विधायकों की राय है वो सामने आ रही है। और कई चेहरे सामने आ रहे हैं। जो अगर मैं कुछ चेहरों के ही भी अगर नाम बताऊं तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक चेहरा पहले से ही है। इसी तरीके से नए चेहरे में जो है OP चौधरी का नाम आ सकता है। वही महिलाओं के अगर चेहरे में देखें तो रेणुका सिंह का नाम भी आ रहा है। इसी तरीके से जो लता हुसैंडी हैं वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बीजेपी की, उनका भी नाम आ रहा है। सरोज पांडे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनका भी नाम आ रहा है। इसी तरीके से और जो अरुण साम है OBC फेस से आते हैं। वही जो विष्णुदेव साय जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और वो ST फेस से आते हैं। तो ये कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम पर जो है आने वाले समय पर मुहर लग सकती है। लेकिन आज जो यही है कि सबसे पहले सबसे परिचय लिया जाएगा और सबसे जीत की बधाई दी जाएगी। और वहीं इसके बाद जो है हो सकता है कि मंडाविया और माथुर जो है सभी विधायकों से रायशुमारी करने के बाद जो है दिल्ली लौट जाए। फिर दिल्ली में मोदी और अमित शाह और जो उनकी जो संसदीय कमेटी है उसकी बैठक हो, फिर उसमें ये निर्णय लिया जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ बस नहीं है बीजेपी के सामने, तेलंगाना और मध्य प्रदेश और राजस्थान भी है। तेलंगाना में जो है कांग्रेस की जीत हुई है। तो ऐसे में 3 राज्यों में जहां पर हैट्रिक हमारी है बीजेपी, वहां पर तीनों जगह मुख्यमंत्री बनाए जाने हैं। और तीनों जगहों पर यह कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो तीनों नए चेहरे होंगे। दरअसल आप देखिए कि 2018 के चुनाव में रमन सिंह जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह थे और जब वसुंधरा राजे जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री थी। और तीनों के चेहरे पर ही जो है 2018 में हार हुई थी, आपको याद रखना होगा। तो ऐसे में बार बार बीजेपी के अंदर से ये बातें जरूर आती है कि जब 2018 में इनके चेहरे पर हार हो गई थी तो क्यों जो है इनको CM बनाया जाए। इस तरीके के सवाल जरूर उठते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक अनुभव भी जरूर है और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है तो ये भी बात कही जो सामने आ रही है कि जो है हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक जो है रमन सिंह को जो है यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। शिवराज सिंह जो है वहां भी मुख्यमंत्री है ही हैं। और इसी तरीके से राजस्थान की भी बात हो रही कि वहां पर नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। कुल मिलाकर यही है कि आज विधायकों की बैठक होगी और विधायकों से जो है पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी। फिर अंततः निर्णय जो है मुख्यमंत्री कौन होगा वो जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है बीजेपी की वो निर्णय लेगी। वहीं दूसरी ओर आप जो कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस जो है 68 सीटें जीती थी और आज अब घटकर 34 सीटों पर आ गई है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अब इनके सामने है कि CLP कौन बढ़े। नेता प्रतिपक्ष
अध्यक्ष कौन बने, तो उसको लेकर भी बैठक होनी है। और कुमारी शैलजा अभी भी रायपुर में है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में। आप देखिए कि 9 मंत्री जो है वो चुनाव हार गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव हार गए हैं, कई वरिष्ठ विधायक चुनाव हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी कांग्रेस के सामने कोई 2-3-4 फीसद से ज्यादा जो बड़े चेहरे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए कि सख्ती से जो है चरणदास महंत, जो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी एक चेहरा सामने है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। वही वर्तमान में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिनका भी चेहरा हो सकता है कि वो उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। और इसके अलावा कुछ और विधायक हैं जो काफी तेज तर्रार हैं और जो है बातों को सदन में सही ढंग से रखते हैं, तो उनको भी मौका मिल सकता है। बिल्कुल सौरभ, तो जैसा कि आपने जानकारी दी, तो सीएम फेस के साथ साथ कैबिनेट के मंत्रियों पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। पल पल की अपडेट अब आपसे लेते रहेंगे लगातार। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।